Dear student, welcome in that video. This is related to chanting Om. This is very important to all of us to know why to chanting Om and how to chant Om. Usually we pronounce that Om like Om. So if you analyze this Om, so it starts from A, U, Ma in Hindi. This is the combination of A, U and M. आप कल्पना करिए जिसकी जीभ नहीं है या जीभ में कोई मूवमेंट नहीं है और वो कोई ध्वनि निकालना चाहता है, तो वो ध्वनियाँ कौन सी होंगी? तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये एक ऐसा शब्द है जो इनफाइनाइट है अपने आप में, बिकॉज दिस इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ओम कब, कैसे इसको हम साधना में लें और इसकी प्रक्रिया क्या है, क्यों करना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। यदि आपकी ये प्रक्रिया, ये सब जानकर आप करेंगे तो आपका उस दिशा में किया गया प्रयास सार्थक होगा, और नहीं तो वो सिर्फ एक एक्टिविटी बनकर रह जाएगी जिसका रिजल्ट हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए, आप लोग सब तैयार हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि ओम है क्या। कहते हैं कि सृष्टि का जन्म घर्षण से हुआ, घर्षण से प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हुई, प्रकाश से ईश्वरीय शक्ति और ध्वनि से ओम जनरेट हुआ। This is the universal sound and AUM, A, U, Ma. These three words are the basic words. A means आकार, जो आपके स्थूल जगत का आधार है। U जो है वो आपका सूक्ष्म जगत का आधार है, और म जो है वो कारण जगत का आधार है। इन इंग्लिश, ए रिप्रेजेंट द वेकिंग स्टेट, यू रिप्रेजेंट द ड्रीम स्टेट एंड एम रिप्रेजेंट द अनकॉन्शियस स्टेट और द डीप स्लीप। और उसमें जो चंद्र बिंदु होती है, जिसे हम अर्ध तन मात्रा कहते हैं, इन तीनों जगत से प्रभावित नहीं होती कभी, और तीनों जगत जिससे स्फूर्ति, सत्ता, ये ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद जिसमें तिल भर भी परिवर्तन ना पड़े, फर्क ना पड़े, वो परम सत्ता, सुपर पावर है ओम। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओम को कैसे किया जाता है। जब भी आप करें तो उसके लिए एक समय निश्चित होता है। जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं उसकी क्रिया का समय निश्चित होना चाहिए। तो ये चैंटिंग ओम जो है बहुत पवित्र साधना है। इसे हम सुबह या शाम को कर सकते हैं जब हमारे पास काफ़ी समय भी होता है।
अब उसके लिए एक निश्चित आसन होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए। तो ओम करने की सबसे पहले हम विधि सीखेंगे, उसके बाद उसके और महत्व पर हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। एक पद्मासन में या सुखासन में आपको बैठना है। बैकबोन आपकी स्ट्रेट होना चाहिए। और ये जो मुद्रा है ये ध्यान मुद्रा कहलाती है। इससे हमारे ब्रेन की सेल्स भी एक्टिवेट होती हैं और चैंटिंग ओम में से हमें बहुत हेल्प मिलती है। ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने में इसका बहुत महत्व होता है। तो ये आप पद्मासन में या सुखासन में बैठेंगे और ध्यान मुद्रा लगाएंगे। आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं। डीप ब्रीथ करना है आपको। ब्रीथ आपकी नाभि से लेकर के आपके चेस्ट तक आना चाहिए। पूरी ऑक्सीजन के साथ में बनना है। कैसे, देखिए। डीप ब्रीथ। नाउ चैंटिंग ओम। इस तरीके से धीरे धीरे आपको ओम करना है। ओम ओम नहीं करना, ओम ओम। दिस इज नॉट द वे टू चैंटिंग ओम। ओम गिव्स यू द एनर्जी, power to your soul. When we chanting Om, our energy flows from bottom to top. हमारी नाभि से सिर तक वो जो ऊर्जा है वो प्रवाहित होती है। और नाभि से लेकर के सिर तक हमारे 7 चक्र होते हैं। There are 7 chakras in our body. First one is Mooladhara chakra, that is the root chakra. Swadhisthana chakra means sacral chakras. Manipur chakra, solar plexus chakras. Anahat chakra, the heart chakra. Vishuddha chakra, the throat chakra. Agya chakra, the third eye chakra. And Sahasrara means the crown chakras. Energy flows from bottom to top. It activates your 7 chakras of your bodies. And definitely it helps to increase your concentration level, immune system, and the memory power. In our student life, this is mandatory for all. We must have to be concentrate on study. Now question is that how to achieve goal. So if you have the concentration, definitely you can achieve your goals. So the chanting Om helps you to achieve the goals, whatever you decide in your life. Now जब हम ओम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो कभी भी हमें उसमें जल्दी नहीं करना चाहिए। जल्दी से मतलब यह है कि एक फॉर्मल
एक्टिविटी समझ के या क्रिया समझ के नहीं करना चाहिए। क्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें तो वो बन जाता है क्रिया योग, और इस क्रिया योग से आप अपना जीवन पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। यू कैन ट्रांसफर योर लाइफ फ्रॉम सैड टू हैप्पीनेस। डेफिनेटली इट हेल्प्स यू। प्रश्न ये है कि ओम वास्तव में है क्या? जैसा कि हमने पहले बताया है कि दिस इज द यूनिवर्सल साउंड। यूनिवर्सल साउंड इसलिए है कि जब सारी ध्वनियां समाप्त हो जाती हैं तो सिर्फ कोई ध्वनि अगर बचती है तो वो है ओम। ब्रह्मांड की शक्ति है ओम, परम सत्ता का द्योतक है ओम। Om is a sacred sound of universe. It creates the cosmic sound, the vibration that the Om sound creates the thoughts to analyze the chakras throughout the body, especially the third eye and crown chakras, which help us to connect with our divine selves. The chanting Om help us to calm the mind and the central nervous system. Definitely it help to align our body, mind and the soul. तो जब भी हम इसे करने बैठे तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि इससे हमें कुछ मिल रहा है। इसके लाभ के हम गणना नहीं कर सकते कि कितने लाभ हमको मिल रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति जनरेट हो जाती है जो आपको कार्य करने में मदद करती है। साथ साथ आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, और कितना ही आप कार्य कर लें ये दिव्य शक्ति आपके साथ हमेशा बनी रहती है। इसलिए सुबह और शाम इसका हमें उच्चारण बड़े ध्यान से करना चाहिए। और जब भी हम अपने आप को थका हुआ महसूस करें, कमजोर महसूस करें, तो प्रयास हो लेकिन पूरे विश्वास के साथ हो कि हम जो कर रहे हैं उससे वाकई हमको कुछ मिल रहा है। It removes the negativity from your mind. It increases the positivity. It increases the concentration level. लाइफ में जो कुछ भी हम चाह रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो सब कुछ आपके भीतर है। जब हम चैंटिंग ओम इसके माध्यम से अपने चक्रों पर ऊर्जा को भेजते हैं, एनर्जी को भेजते हैं, तो हम एक डिवाइन पावर के साथ साथ ऐसी इंटरनल यात्रा करते हैं, आंतरिक यात्रा करते हैं, जिसमें हम जैसा चाहते हैं वैसा अपने आप को उस फ्रेम के अंदर देख सकते हैं। और जब हम एक इमेज क्रिएट करते हैं तो फिर प्रकृति हमें वही देने को तैयार हो जाती है जो हम चाहते हैं। इसलिए चैंटिंग ओम के दौरान आप वही सोचें जो आप चाहते हैं, और इसे पूरे विश्वास के साथ करना है आपको। फिर आप देखेंगे कि आपके वातावरण में वही दिखाई देगा जैसा आपने सोच रखा है या सोचा था। इसलिए whatever you want to achieve in your life, only think about that and live all the things. Definitely